हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गायत्री मैम फ्रॉम अजय सर्स पॉइनियर। आज का जो हमारा सेशन है, ये सेशन में हम उन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जिन पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये बेस्ड है। ओके, प्रैक्टिस सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने अर्लियर सेशन में क्लियर किया हुआ है। ओके, और ये सेशन में हम क्या करेंगे, उन टॉपिक्स को क्लियर करना है जिन पे प्रैक्टिस सेट 1 के रिमेनिंग क्वेश्चन बेस्ड है। ओके, तो दो टॉपिक है। First, the property of the angle bisectors of a triangle. Angle bisectors of a triangle. Okay? Angle bisector क्या है, ये हमने अर्लियर सेशन में पढ़ा हुआ है। अब यही एंगल सेक्टर का रोल कहाँ पे हमें प्ले करना है, ट्राइंगल में। ओके, ट्राइंगल है, वहां पे किस तरीके से एंगल बाइसेक्टर्स आएगा, क्या वहां पे हो रहा है, वो हमें देखना है। फिर उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज देखनी है कि प्रॉपर्टीज क्या होती है जब एक ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर्स आते हैं। ओके, तो हम ये स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरीके से हमें ये टॉपिक क्लियर करना है। बात ट्राइंगल की हो रही है, तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ ट्राइंगल। ओके, आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। स्केल और पेंसिल की हेल्प से आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ओके, आप कैसा भी ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए। अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया है मेजरमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल ड्रॉ करना है। अदरवाइज आप अपने हिसाब से किस तरीके का भी ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है स्टूडेंट। हमने मेजरमेंट लेके ट्राइंगल ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि हम सिर्फ ये टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। बट जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ रहेगा कि कैसा आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्राइंगल ड्रॉ कीजिएगा। बट यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो आप कैसा भी ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो। ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल के एंगल्स को बाइसेक्ट करना है। ओके, बात ट्राइंगल की हो रही है, तो देयर आर 3 एंगल्स। ओके, एज वी नो दैट कि ट्राइंगल रहता है उसमें 3 एंगल्स रहते ही है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज जानने के लिए ट्राइंगल के एंगल्स बाइसेक्ट होने के बाद प्रॉपर्टीज क्या है वो जानने के लिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे। एंगल्स बाइसेक्ट कैसे होते हैं ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, हमने वो कंसेप्ट क्लियर किया था एंगल बाइसेक्टर वाला, तो उसमें एक एंगल बना के हमने उसको बाइसेक्ट किया था। तो जैसे एंगल बाइसेक्ट किया था वैसे ही इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को हमें बाइसेक्ट करना है। ओके, तो फर्स्ट वी विल बाइसेक्ट ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट करना है। पहले हम इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। एंगल बाइसेक्ट कैसे किया जाता है आपको पता है। ओके, इस तरीके से यहाँ पे आपको एक आर्क बनाना है, उसी मेजरमेंट का एक आर्क यहाँ बनाना है। थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करके आपको ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपको आयरन लेग रखना है। फिर एक आर्क यहाँ ड्रॉ करना है, फिर ये आपको यहाँ रख के इस प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करना है। ओके, और फिर आपको पेंसिल की हेल्प से एक रे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। यहां पे एक आर्क ड्रॉ करना है और इस प्रीवियस आर्क को आपको इंटरसेक्ट करना है। यहां पे भी आप स्टूडेंट्स, ये मार्कर है इसके लिए थोड़ा रफ होता जा रहा है, बट आप पेंसिल का यूज करोगे तो वो रफ नहीं होगा। ओके, लास्ट थर्ड वाला एंगल भी हम
बाइसेक्ट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपको एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ बनाना है। यहाँ पे आयरन लेग रखना है, इसको इंटरसेक्ट करना, ये आर्क बनाना है, इस आर्क को इंटरसेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे भी आपको स्केल और पेंसिल की हेल्प से एक रे ड्रॉ करना है। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 एंगल्स थे, तो बाइसेक्टर भी कितने होंगे? 3 होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर कॉन्करेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक ही पॉइंट से तीनों बाइसेक्टर पास हो रहे हैं। ओके, एक ही पॉइंट से तीनों बाइसेक्टर पास हो रहे हैं। हमने एंगल बाइसेक्ट किया, तो एंगल बाइसेक्ट किया तो ये बाइसेक्टर्स जो है वो कॉन्करेंट होंगे। स्टूडेंट्स, आपने कॉन्करेंट लाइन, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, इसके बारे में 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ओके, एक ही पॉइंट से जब बहुत सारी लाइंस पास होती है तो वो लाइंस कॉन्करेंट लाइंस होती है, और जिस पॉइंट से ये पास हो रही है वो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस रहता है। तो यहाँ पे भी क्लियरली आपको पता चल रहा है कि ये जो बाइसेक्टर्स है, ये वाला और ये वाला, ये क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है और ये बाइसेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात करने से पहले हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं कि ये क्या है। The angle bisectors of a triangle are concurrent. वो हमने अभी देखा वही चीज है। The angle bisectors of a triangle are concurrent. ओके, ट्राइंगल के जो एंगल बाइसेक्टर्स है, बाइसेक्टर्स क्या है, कॉन्करेंट है। क्यों? क्योंकि वो एक ही पॉइंट से पास हो रही है। Their point of concurrence is called the incenter. ओके, यानी ये बाइसेक्टर्स क्या है, कॉन्करेंट है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस भी रहेगा। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, इंसेंटर। मैं यहाँ पे आई लिख देती हूँ, और ये आई मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। आई मीन्स क्या हो गया है, इन सेंटर। यानी यहाँ पे जो बाइसेक्टर्स है वो जिस पॉइंट से निकल रहे हैं, जिस पॉइंट से पास हो रहे हैं, वो पॉइंट को हम इन सेंटर बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, जब आप देखो यहाँ पे क्लियरली आपके पास ये आई, ओके, इन सेंटर आपको मिल गया है। हम इसको नेमिंग दे देते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो आई है, ओके, यानी आई से यहाँ का डिस्टेंस, आई से यहाँ का डिस्टेंस, और ये आई से यहाँ का डिस्टेंस, ये तीनों इक्वल होगा। हम इसको भी नेमिंग कर देते हैं P Q R। ओके, ये क्या है, ये रहने दीजिए आप, कुछ इशू नहीं है इसका। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे ना, ये इन सेंटर है हमारा। अब इन सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, यहां तक का डिस्टेंस और यहां तक का डिस्टेंस आप देखेंगे क्लियरली। स्केल की हेल्प से आपको अपनी नोटबुक में देखना है और मेजर करना है, इसको, इसको और इसको, ये तीनों हमेशा इक्वल होगा। यही है प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या हो गई है कि ये जो पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा। ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम इन सेंटर बोलेंगे। और फिर ये जो इन सेंटर का जो डिस्टेंस रहता है, ये हमने नेमिंग किया, ये P है, ये Q है, ये R है। तो PI इज इक्वल टू RI इज इक्वल टू QI। ओके, ये डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज इक्वल होगा। आप अपनी नोटबुक में जिस तरीके से मैंने स्टेप्स के थ्रू आपको कंस्ट्रक्शन बताया है, उन स्टेप्स को यूज करके आपको ये ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको अपने स्केल की हेल्प से इनका मेजरमेंट भी चेक करना है। इनका जो लेंथ आएगा वो भी आपको चेक करना है।
PI का, QI का और RI का। ओके, तो आप वहां पे ऑब्जर्व करोगे, नोटिस होगा आपको कि उनका जो मेजरमेंट है, जो लेंथ है वो इक्वल रहेगा। चाहे तो आप स्केल की हेल्प से करो, अदरवाइज आप कंपास की हेल्प से भी मेजर कर सकते हो। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, और ये था हमारा इन सेंटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाता है, इन सेंटर ये हमारा पॉइंट हो गया है। अब अगर ये किस तरीके से हमारा इक्वल हो रहा है, इसके लिए आप इक्वल है या नहीं है आप ये पेंसिल की हेल्प से देख सकते हो, कंपास की हेल्प से देख सकते हो, या फिर आप कंपास की हेल्प से इस पे कंपास का आयरन लेग रखना है और आयरन लेग रखने के बाद यहां से इस तरीके से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। अगर वो परफेक्ट सर्कल इन साइड्स को टच करके ड्रॉ हो जाता है, दैट मीन्स आपका यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है PI का, QI का, RI का, वो इक्वल है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अभी मैंने क्या बताया, ये हमने देख लिया है। अब आपको यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है, तो वो प्रॉपर्टी में हमने देखा कि ये जो चीज है वो क्या है, इक्वल है। मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इनका जो लेंथ है, इसका लेंथ, QI का लेंथ और RI का लेंथ इक्वल होगा। तो आप चाहे उसको स्केल की हेल्प से मेजर कर, स्केल की हेल्प से देखो या कंपास की हेल्प से, या फिर आप क्या कीजिए, क्योंकि इन सेंटर मतलब क्या हो गया है, यहाँ पे अंदर की तरफ ये सर्कल बन रहा है। ओके, ये सर्कल का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो अगर आप कंपास की हेल्प से सर्कल बनाते हैं तो वो सर्कल आपको ये साइड और ये तीनों साइड को ज्वाइंट करते हुए एक सर्कल बनेगा। ज्वाइंट करते हुए मीन्स टच करते हुए, ये साइड और ये साइड को टच करते हुए सर्कल बनेगा ट्राइंगल के अंदर। तो भी आपको पता चलेगा कि ये जो हम इन तीनों डिस्टेंस की बात कर रहे थे, लेंथ की बात कर रहे थे, वो इक्वल है। ओके, मीन्स आपको मैं रफ फिगर के थ्रू बता देती हूँ कि वो किस तरीके से बनता है। इस तरीके से एक ट्राइंगल बनाया और फिर वो जो आपका इन सेंटर रहेगा वो कुछ इस तरीके से। हमने ये विदाउट मेजर किया और विदाउट इक्विपमेंट का यूज किए हुए, बिना यूज किए, इक्विपमेंट को यूज नहीं करके हमने ये फिगर बनाया है। तो ये कुछ इस तरीके से प्रॉपर नहीं लग रहा है, बट आप देखेंगे, आप जब वहां पे वो सर्कल, ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाएंगे तो पता चलेगा कि वो इस तरीके से तीनों साइड्स को टच करते हुए एक सेंटर सर्कल बन रहा है। वही होता है इन सेंटर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके, जो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स करने हैं, किसके, ट्राइंगल के साइड्स के। ओके, तो ट्राइंगल के साइड्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे और उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ इट। ओके, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है। जिस तरीके से हमने ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में कंसेप्ट क्लियर किया था, उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी, उसी तरीके से हमें क्या करना है, ट्राइंगल के साइड्स को बाइसेक्ट करके, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके प्रॉपर्टीज देखना है कि क्या प्रॉपर्टीज है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी बात अगर ट्राइंगल की हो रही है तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल आप कैसा भी ड्रॉ कर लीजिए, अगर क्वेश्चन में मेंशन है, ये हम सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ट्राइंगल प्रॉपर्टीज देखने के लिए, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं। बट आपको कैसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, जैसा ट्राइंगल क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा वैसा आपको पेंसिल, स्केल, प्रोटेक्टर की हेल्प से ट्राइंगल ड्रॉ करना रहेगा। ओके, बट हम यहाँ पे विदाउट मेजर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, स्केल और पेंसिल की हेल्प से हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। अब इसको नेमिंग कर देते हैं P, Q, R। ओके, अब आपको क्या करना रहेगा स्टूडेंट्स, कंपास की हेल्प से, देयर आर 3 साइड्स, ट्राइंगल है तो 3 साइड्स होंगे, 3 ही एंगल्स होंगे, तो यहाँ पे 3 साइड्स हैं और तीनों साइड्स को आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। ओके, तो फर्स्ट हम QR को
परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किस तरीके से करना है, ये हमने लाइन सेगमेंट का जब कंसेप्ट क्लियर किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन और सेगमेंट, तो उसमें हमने सीखा है। तो जिस तरीके से लाइन का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया था, वैसे ही आपको ट्राइंगल के तीनों साइड्स को बाइसेक्ट करना है। मतलब एक साइड लेना है, उसका मोर देन हाफ पार्ट लेना है और फिर आर्क बनाने हैं। ये हम मोर देन पार्ट हाफ यहाँ ले लेते हैं, मोर देन हाफ इतना हो जाएगा। ओके, ये मोर देन हाफ हो गया है। आप एक आर्क यहाँ ड्रॉ कीजिए, एक आर्क यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। फिर उसी मेजरमेंट से ये जो हमारे प्रीवियस आर्क है उनको आपको इंटरसेक्ट करना है। ओके, इंटरसेक्ट करना है। अब ये अगर इंटरसेक्ट नहीं हुआ है तो आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। ओके, लाइक दिस, एक्सटेंड किया और आपको क्या करना है, पेंसिल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देना है, लाइक दिस। ओके, अब जैसा हमने साइड QR को बाइसेक्ट किया था, वैसे ही साइड PQ को बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी आपको मोर देन हाफ लेना है। इसको आर्क बनाया, एक आर्क यहाँ बनेगा, देन यहाँ पे आपको रखना है, इस आर्क को इंटरसेक्ट करना है, देन इस आर्क को इंटरसेक्ट करना है। अब ये आर्क इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है तो आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। ओके, यहाँ पे भी आपको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ओके, स्केल की हेल्प से साइड PR को भी बाइसेक्ट करेंगे। इसका भी मोर देन हाफ पार्ट आपको लेना है, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, P वर्टेक्स पे आपको रखना है, यहाँ पे प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करना है, यहाँ पे भी इस प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करना है। ये इंटरसेक्ट नहीं हुआ है आर्क तो थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दीजिए। अब यहाँ पे भी आपको वही करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने स्केल का यूज नहीं किया है, ओके, बट आपको स्केल का यूज करके ही एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ करनी है। सारे इक्विपमेंट्स का यूज करके ही आपको ये कंस्ट्रक्शंस बनाने होंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये जो तीनों बाइसेक्टर्स है, ओके, ये भी हमारे कॉन्करेंट है। क्लियरली आप इसको रीड कीजिए, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। ओके, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है ट्राइंगल के साइड्स के, ये कॉन्करेंट है बिकॉज ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, यानी एक ही पॉइंट से तीनों बाइसेक्टर्स पास हो रहे हैं। तीनों बाइसेक्टर्स जो है वो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो ये बाइसेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो जाएगा, जिसको हम C लेटर से डिनोट करेंगे। ओके, और C मीन्स क्या हो जाएगा, सर्कम। ओके, हमको लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, सर्कम सेंटर their point of concurrence is called the circumcenter and is shown by the letter C। ये जो circumcenter होता है, हमने एंगल बाइसेक्टर में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, इन सेंटर होता है। ओके, एंगल बाइसेक्टर में हमने इन सेंटर पढ़ा था, आई लेटर से जिसको डिनोट किया था, और यहाँ पे ये सर्कमसेंटर हो जाएगा, यानी ये C, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होगी, क्लियरली ये CP का डिस्टेंस, CQ का डिस्टेंस और CR का डिस्टेंस इक्वल होगा। ओके, प्रॉपर्टी क्या होगी स्टूडेंट्स, CP इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू CR। ओके, प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेंथ,
यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, मीन्स ये लेंथ QC CR, ये तीनों इक्वल मेजर के होंगे, ये तीनों का मेजरमेंट इक्वल आएगा। ओके, और अब अगर आपको देखना है कि ये किस तरीके से इक्वल है, तो आप कंपास की हेल्प से, स्केल की हेल्प से, या फिर आप यहाँ पे कंपास की हेल्प से आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। पॉइंट P, सॉरी ये वर्टेक्स P, वर्टेक्स Q, वर्टेक्स R, इन तीनों वर्टाइसेस का यूज करके आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे। ओके, मैं रफली आपको बता देती हूँ। जैसे इन सेंटर में हमने किया था, इस तरीके से ये एक ट्राइंगल होगा, और जब यहाँ पे हमें बोल देते हैं कि सर्कम सेंटर बनाओ, तो वो सर्कम सेंटर किस तरीके से बनता है, इन तीनों वर्टाइसेस को यूज करके, इन तीनों वर्टाइसेस को टच करते हुए वो एक सर्कल बनेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स इन शॉर्ट आपको इतना समझना है कि जब ट्राइंगल की तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होती है तीनों साइड, तो वहां पे यहां से यहां का डिस्टेंस, CQ का डिस्टेंस, CP का डिस्टेंस और CR का डिस्टेंस इक्वल होता है, और ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो है उसको हम C बोलेंगे। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स हमारे दो ऐसे कंसेप्ट जिन पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1 के रिमेनिंग सम्स बेस्ड है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गायत्री मैम फ्रॉम अजय सर्स पॉइनियर। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 3। Draw an obtuse angle triangle and a right angle triangle. Find the point of concurrence of the angle bisectors of each triangle. Where does the point of concurrence lie? Okay, क्वेश्चन क्या है कि हमको ट्राइंगल बनाना है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल बनाना है। ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द angle bisector of each triangle. Okay, angle bisectors of each triangle. आपको दो ट्राइंगल बनाने हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में भी आपको एंगल बाइसेक्ट करना है, एंगल बाइसेक्ट करना है, और राइट एंगल ट्राइंगल में भी एंगल बाइसेक्ट करना है। फिर वहां पे जब आप एंगल बाइसेक्ट करोगे तो वो बाइसेक्टर्स जो होंगे वो वहां पे आपको क्या मिलेगा, वो बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट रहेंगे, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस उन ट्राइंगल्स में कहाँ आता है वही हमको बताना रहेगा। ओके, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से आपको बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्लियरली बताया हुआ है कि हमें एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाना है और एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ओके, और फिर वहां पे उसको एंगल बाइसेक्टर्स के थ्रू हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिलेगा, और वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ आता है वो हमें बताना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। पहले हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। ओके, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना देते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, अब यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल स्टूडेंट्स आपको पता है क्या होता है, जो 90 प्लस होता है। ओके, यानी 90 तक हमारा राइट एंगल, 90 हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, और 90 के बाद जो बनेगा वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है। ओके, 90 के ऊपर और 180 से नीचे आपको स्केल की हेल्प से एक ट्राइंगल बनाना है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, और उसके लिए आपको प्रोटेक्टर से मेजर करने की जरूरत नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ तक 90 आता है, तो हम कुछ इसको इस तरीके से ले लेते हैं। ओके, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ही होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको मेजर नहीं किया है कि ऑब्ट्यूज में आपको 100 डिग्री का ट्राइंगल बनाना है या कितने डिग्री का बनाना है, वो कुछ डिग्री मेंशन नहीं किया है, डायरेक्ट सिर्फ हमको इतना ही बताया है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाना है। ओके, तो हमने स्केल और पेंसिल की हेल्प से एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया। अब इनका क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि क्लियरली क्वेश्चन में दिया है एंगल बाइसेक्टर। ओके, 1 बाय 1 हम तीनों एंगल बाइसेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स आप इनको नेमिंग कर सकते हो A, B, C।
थोड़ा सा परफेक्ट बना लेते हैं, ये कुछ परफेक्ट नहीं लग रहा है। ओके, ए बी सी, 3 एंगल्स है और तीनों एंगल को हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट करना है। बी को कर लेते हैं पहले, यहां बनाना है एक आर्क, यहां बनाना है, फिर थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस तरीके से एक आर्क बनाया और आयरन लेग यहां रख के पेंसिल से इस आर्क को इंटरसेक्ट किया। ओके, एक रे बनानी है जो यहां से निकल के जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपको इसको आप बाइसेक्ट कीजिए, एक यहाँ आर्क बनाइए, एक यहाँ आर्क बनेगा, थोड़ा सा एक्सटेंड करने के बाद एक यहाँ आर्क बनाइए और इस आर्क को इंटरसेक्ट कीजिए। ओके, वही पेंसिल की हेल्प से फिर आपको एक इस तरीके से रे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आप एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेंगे। ओके, लाइक बी एंड ए, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, फिर थोड़ा सा एक्सटेंड करने के बाद एक आर्क यहाँ और इस आर्क को इंटरसेक्ट किया। ओके, अब यहाँ पे भी आपको एक रे बना देनी है लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ओके, ये क्लियरली आपको पता चल रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ आ रहा है, इंटीरियर इन दी ट्राइंगल। ओके, ये ट्राइंगल का इंटीरियर पार्ट होता है, इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के इंटीरियर पार्ट में ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आ रहा है। तो हमें यहाँ पे आंसर में क्या लिखना रहेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, सॉरी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई इंटीरियर इन दी ट्राइंगल। ट्राइंगल के इंटीरियर पार्ट में ये पॉइंट लाई हो रहा है, ये पॉइंट आ रहा है। ओके, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद जिस तरीके से हमने स्टेप बाय कंस्ट्रक्शन के मेथड को यूज किया है, इक्विपमेंट्स लेके आपको इसी तरीके से ये कंस्ट्रक्ट करना है, और आपको भी देखना है कि जो आपने पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बनाया है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आया है, वो कहाँ पे आ रहा है। ओके, यही क्वेश्चन है इसका सेकेंड पार्ट। फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, स्केल और पेंसिल की हेल्प से राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल स्टूडेंट्स आपको पता है परफेक्ट 90 डिग्री का होता है। ओके, दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें भी आपको तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट करना है। इसको भी हम नेमिंग कर देते हैं P Q R। ओके, और लिख देते हैं ये हमारा यहाँ पे आप लिख दीजिए ये क्या है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, आप ये जो ये एंगल है उसको हम बाइसेक्ट कर रहे हैं
यहाँ एक आर्क बनाना है, देन एक आर्क यहाँ बनाना है, थोड़ा सा एक्सटेंड करने के बाद एक आर्क यहाँ और इस आर्क को इंटरसेक्ट करना है। ओके, और पेंसिल की हेल्प से आपको एक रे ड्रॉ करना है लाइक दिस। नेक्स्ट आपको क्या करना रहेगा, इसको भी बाइसेक्ट करना है। ओके, इसको भी बाइसेक्ट किस तरीके से करेंगे, ये एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, और फिर एक आर्क यहाँ और इस प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट किया। ये इंटरसेक्ट नहीं हुआ तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया। ओके, यहां से भी आपको एक रे बनानी है। ओके, फिर आपको यहां पे भी इस एंगल को भी बाइसेक्ट करना है। ओके, और यहां पे भी आपको एक रे ड्रॉ करना है। क्लियरली पता चल रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहां आ रहा है, यहां पे भी इंटीरियर इन दी ट्राइंगल। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस lie in the interior of the triangle। राइट एंगल ट्राइंगल में भी ये कहाँ आ रहा है, इंटीरियर पार्ट में आ रहा है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में भी ये इंटीरियर में आ रहा था। आप भी ड्रॉ करके देखिए कहाँ आता है। ओके, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट लेने हैं, इक्विपमेंट्स के साथ, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आपको ये स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्ट करना है और ऑब्जर्व करना है कि आपका जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो कहाँ आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, draw a right angle triangle, draw the perpendicular bisectors of the sides of its sides, where does the point of concurrence lie। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो रीड करके आपको समझ में आ रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर हमने 3 सॉल्व किया था ये वैसा ही है। ओके, हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, उसके बाद हम उनकी साइड्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, और उसके बाद वहां पे जो जब हम उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे तो वो बाइसेक्टर्स पे क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिलेगा। तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे आ रहा है वो हमें बताना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, स्केल और पेंसिल की हेल्प से आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है लाइक दिस। ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया हमने। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी साइड्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। आपको ये साइड हम नेमिंग कर देते हैं A B C। ओके, ओके स्टूडेंट्स, आपको पेंसिल और स्केल की हेल्प से ही राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ओके, A B C तीनों साइड्स को आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। BC को आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, फिर AC को करेंगे, देन AB को करेंगे। AB BC AC तीनों को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ट्राइंगल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। इसका मोर देन हाफ लीजिए, एक आर्क इसी पे रख के ये दूसरा आर्क पॉइंट C पे आपको रखना है, इस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे, देन ये आर्क भी इंटरसेक्ट होगा। ओके, इस आर्क को भी इंटरसेक्ट करना है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा नहीं हो रहा है तो इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए इस तरीके से। ओके,
यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, कुछ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करना है। ओके, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद साइड AB को बाइसेक्ट करना है। ओके, इसका भी आपको मोर देन हाफ पार्ट लेना है। B पे रख के एक आर्क बनाना है और यहाँ पे भी एक आर्क बनाना है। देन A पे रख के इस आर्क को इंटरसेक्ट करना है, फिर इस आर्क को इंटरसेक्ट करना है। ये इंटरसेक्ट नहीं हुआ तो आप थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दीजिए। ओके, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट आपको इसका हाइपोटेनियस जो है AC, उसको बाइसेक्ट करना है। इसका भी आप मोर देन हाफ ले लीजिए। एक आर्क यहाँ, देन एक आर्क यहाँ। इस आर्क को इंटरसेक्ट करना है, देन इस आर्क को इंटरसेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स मिले, एक ये और एक ये। दोनों को ज्वाइन करते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करना है लाइक दिस। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए, बहुत ये आपको समझ में आ रहा, आर्क वगैरह बन रहे हैं, ये अंदर की तरफ सब जा रहे हैं। बट स्टूडेंट्स ये हमने जब आप अपनी नोटबुक में बनाओगे प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो आपको ये इजीली समझ में आएगा कि किस तरीके से बनाना रहेगा। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे ये जो इसके बाइसेक्टर्स है, ओके, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ है? यहाँ। ओके, क्लियरली ये पॉइंट ऑफ इन बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो यहाँ मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ मिल रहा है हमको? हाइपोटेनियस के मिड पार्ट पे। ओके, हाइपोटेनियस के मिडल पार्ट पे हमें ये क्या मिल रहा है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस lies at the hypotenuse of the triangle, या hypotenuse लिखा तो भी कोई इशू नहीं है। hypotenuse ये कहाँ मिल रहा है हमको? ट्राइंगल के हाइपोटेनियस पे।